आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीस्ट फिटनेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि मैंने किस तरीके से अपना वेट लूज़ किया है फ्रॉम 81 ऑलमोस्ट 81 केजी टू 66 केजीज इन 40 डेज़। तो ये कोई भी एक फेक नहीं है, ये पूरी पूरी एक ट्रुथ इंसिडेंट है। ये मैंने किस तरीके से अपना इतना केजी वेट ऑलमोस्ट कम किया है सिर्फ और सिर्फ 40 डेज़ में। तो मैं आप सभी को वही आज बताने वाला हूँ और प्लीज़ आप इसको ट्राई मत करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में हुआ है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली इन दी जुलाई मंथ, क्योंकि मेरा जो एक एग्ज़ाम का फिजिकल था जुलाई में, तो बेसिकली उसका टाइम मेरा जो वेट था वो ऑलमोस्ट 81 केजी था एंड आई स्टार्टेड माई प्रेप फॉर द रनिंग। फिजिकल था मेरा 17 जुलाई का। 1 जुलाई से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की। तो मेरा वेट उस समय 80 केजी था और मैं कंटिन्यूसली 1 ईयर से अपना जिम कर रहा था और पूरा बल्किंग पे था। देन मैंने रनिंग की एंड फिजिकल के टाइम जो मेरा वेट था वो ऑलमोस्ट 80 केजी से 76 केजी था एंड मेरा वेट 4 केजी कम हो चुका था बेसिकली 15-16 डेज़ में। उस समय ना तो मैंने इतना डाइट पर ध्यान दिया, पर मैंने अपनी रनिंग काफ़ी अच्छे से की, तो उस वजह से मैं अपना ऑलमोस्ट 4 केजी वेट मैंने अपना डाउन कर दिया। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि मेरा जो मेडिकल था वो ऑलमोस्ट 25 जुलाई को था और उस तक मेरे को, मेरी हाइट 5'7" है, तो मुझे जो मेरा वेट रिक्वायरमेंट था दैट इज़ अराउंड 72 केजी। तो मेरे को हाइट के हिसाब से जो मेरा वेट था वो कम से कम 72 केजी होना चाहिए था। तो अभी भी मेरे को 4 केजी डाउन करना था 7 डेज़ में। तो मैंने वो पूरा ट्राई किया, रनिंग की काफ़ी और जिम को मैंने लीव करा जिससे ज़्यादा बेसिकली मसल्स को पंप ना मिले, जिससे उसका वेट जो मास होता है वो इंक्रीज़ ना हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी और जो मेरा वेट था वो ऑलमोस्ट 74 केजी तक मैंने डाउन कर दिया था 25 जुलाई को। पर जो मेरा मेडिकल था वहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिया गया और जो मेरा मेडिकल था उसमें मेरे को एक पॉइंट मिला और मेरा मेडिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया और मेरे को ओवर वेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद मुझे डेट दी गई कि मेरा जो री मेडिकल है बेसिकली वो होगा मेरा 11 अगस्त को। तो जब तक मेरे को अपना जो वेट था और उन्होंने कहा कि जो हमारा वेट है, मेरी हाइट 5'7" है, वो नियरली 170 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी वेट होना चाहिए था दैट इज़ नियरली 66 केजी। मतलब जो BMI होता है 72 केजी का, उनको उससे भी 5-6 केजी मेरा कम चाहिए था। अब मेरा आगे पूरा ये था कि मेरा वेट ऑलमोस्ट 74 केजी है और मुझे उसको 66 केजी लेकर जाना है और मेरे पास टाइम यही था। सिर्फ 25 जुलाई को मेरा मेडिकल था और 11 अगस्त को मेरा री मेडिकल था। मेरे को पूरा का पूरा वेट डिक्रीज़ करना था। तो बेसिकली वेट डिक्रीज़ करने के 2 ही मेथड हो सकते हैं, या तो हम कैलोरी डेफिशिएंट में बहुत ज़्यादा रहें, उससे वेट लॉस हो सकता है, नहीं तो अगर हम प्रॉपर्ली अपनी डाइट को मेंटेन कर अगर एक्सरसाइज करें तो उससे भी वेट डिक्रीज़ हो सकता है। जैसे मैंने किया भी था अपना ऑलमोस्ट 4 केजी मैंने कम किया इन 15 डेज़ में। तो उस समय मैंने डाइट पर इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि डेज़ बहुत कम थे और जो वेट था वो ऑलमोस्ट मेरे को 8 केजी डाउन करना था। तो उस वजह से मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने खाने को पूरी तरीके से साइड कर देता हूँ और सिर्फ एक्सरसाइज करूँगा और खाने पर उतना ध्यान नहीं दूँगा। जो अपनी कैलोरीज है वो ऑलमोस्ट 800-900 की कैलोरीज ही रखूँगा और मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की। मैं सुबह रनिंग करता था, शाम को भी रनिंग करता था और फिर बेसिकली रात में भी अपनी वॉकिंग कर ही ख़त्म करता था। काफ़ी टफ था क्योंकि 8 केजीज डाउन करना और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम था, सिर्फ और सिर्फ मेरे को नियरली 15 डेज़ मिले थे इस पूरे के पूरे वेट को कम करने के लिए। तो इस वेट को कम करने के लिए मेरा डे ऐसे रहता था कि मैं सुबह उठता था, सुबह उठकर रनिंग करता था, उसके बाद आकर एक्सरसाइज करता था, कार्डियो करता था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी मैंने नहीं करी, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो गया। मैंने नियरली जो भी 1 साल में अपनी जो भी मसल बनाई थी जिम से वो पूरी पूरी ख़त्म हो गई थी और आप देख भी सकते हैं कि मेरी अब बिल्कुल भी बॉडी मतलब बिल्कुल भी नहीं बची है, बहुत ज़्यादा स्किनी हो चुका हूँ। बट मेडिकल के लिए ये कुछ करना पड़ा। मैंने इस चीज़ को फॉलो किया लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो वेट था वो कम नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा 100 रेट से कम हो रहा था, नियरली 300 ग्राम 400 ग्राम एक दिन में। अगर मैं ऐसे करता तो मैं कभी भी 66 केजी नहीं पहुंच पाता था। तो मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि अब मुझे जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ही कम करना पड़ेगा, अराउंड 400-500 कैलोरीज। और मोस्टली मुझको मौसम्बी वगैरह जैसे जो फ्रूट्स है जिनमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं रहती वो खाने पड़ेंगे। अगर मैं अभी भी रोटी वगैरह खाऊंगा तो जो मेरा वेट है वो बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो पाए और मैं 66 केजी तक पहुँच पाऊँ। तो उसको मैंने अपने डिक्रीज़ करने के लिए मैंने सिर्फ मौसम्बी वगैरह खाना स्टार्ट किया और नियरली 5 तक मेरा जो वेट था वो ऑलमोस्ट 69 केजी 70 केजीज तक ऑलमोस्ट आ गया था 5 जुलाई 6 जुलाई तक। अभी भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज़ थे और मेरे को अभी भी 2 से 3 किलो कम करना था। तो उसको कम करने के लिए मैंने पूरी तरीके से अपना खाने को नेगलेक्ट किया। इस वजह से मेरे को बहुत बुरी कंडीशंस मेरी हुई थी कि मेरे को BP भी मेरा जो था वो लो हो गया था और मेरे को चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे। मैं ईजिली जल्दी से मूव भी नहीं कर पाता था, बट कुछ करना पड़ा। तो उस पूरी कंडीशन करने के लिए मैंने अपने खाने को पूरी तरीके से बिल्कुल तरीके से कम कर दिया था, जिसकी वजह से चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे। और उसके बावजूद 11 तारीख का मेरा री मेडिकल था, तो लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए करना पड़ा।
और ये आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो, मतलब मैं कैसा हो गया हूँ, मतलब यार पूरी तरीके से ऑलमोस्ट मेरा जो वेट है 66 केजीज़ हो चुका था। और फिर जब मेरा 11 तारीख को रीमेडिकल हुआ, उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ और काफ़ी बुरी कंडीशंस हो गई थी यार, किसी तरह वेट कम करा, पूरा इतना केजीज़ कम करना, ऑलमोस्ट 80 केजीज़ टू 66 केजी में लेकर आया इन सिर्फ 40 डेज़ में। तो ये पूरा एक जो ब्रीफ स्ट्रक्चर है मैंने आपको दिया, और अगर आपको उसको और मेन अंदर वो काफ़ी अच्छे से जानना है कि मैंने किस तरीके से वेट कम किया, तो प्लीज़ मेरे को बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बिल्कुल ये रियल स्टोरी है, कोई भी इसमें कोई वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। और लिटरली मैंने 40 डेज़ में 80 केजी से 66 केजी कम किया है। थैंक्स, सब्सक्राइब।